हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 28 टू 31 अगस्त तक का करंट जीएस। इतने दिनों के करंट जीएस में आपके लिए मात्र 25 पॉइंट हैं और आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखेंगे और इसका नोट्स बना लेंगे और जो भी कमेंट में क्वेश्चन पूछे जाएं आप उनका आंसर भी कमेंट कीजिएगा, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये वाला वीडियो। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में राष्ट्रीय खेल दिवस, तो नेशनल स्पोर्ट्स डे, राष्ट्रीय खेल दिवस ये मनाया जाता 29 अगस्त को, 29 अगस्त को। किसका जन्म दिवस है? मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर, इनकी आत्मकथा का नाम है गोल। और एक बात और कहेंगे कि 29 अगस्त 1905 को इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। बाद में ये झांसी आकर बस गए थे और सेना में मेजर थे। और इनकी ये जब खेलते थे तो भारत ने 3 बार हॉकी में 1928, 1932 और 1936 में और गोल्ड मेडल जीते थे। तो इतना आप ध्यान रखेंगे किसमें? ओलंपिक खेलों में। ठीक है, मेजर ध्यानचंद्र का जन्म दिवस 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों पर मैंने एक सेपरेट वीडियो आपको बनाया, एक नहीं 2 वीडियो बनाया है, जिसमें खेलों की राशि जो बदली हुई है उसको भी मैंने जिक्र किया है। और एक आप लोगों के लिए नेशनल स्पोर्ट्स पर जो भी आपके लिए दिए गए अवार्ड उनके बारे में बनाया वीडियो, तो आप उसको भी देख लेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। मेजर ध्यानचंद्र विजय पथ योजना, ये क्या है? मेजर ध्यानचंद्र विजय पथ योजना, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रारंभ की है। उन्होंने इस योजना में क्या किया बेटा? याद रखेंगे इस योजना में, विजय पथ योजना में क्या है आप ध्यान रखेंगे कि खिलाड़ी जो हैं, कितने खिलाड़ी? लगभग 19 अंतर्राष्ट्रीय जो प्लेयर हैं उनके घर तक सड़क बनाई जाएगी इस योजना के तहत। क्लियर बेटा इतनी बात। अब खेल से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट बात है, एकलव्य पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार का पुरस्कार है और जूनियर हॉकी प्लेयर इशिका चौधरी को दिया गया है। जूनियर हॉकी प्लेयर इशिका चौधरी को। क्लियर है। अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस, इंटरनेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे, ये मनाया जाता है 30 अगस्त को मनाया जाता है। क्लियर बेटा। अगली इंपॉर्टेंट बात है प्रतीक्षा समुद्री एम्बुलेंस सेवा का प्रारंभ, ये बीची गांव तिरुवनंतपुरम में प्रारंभ हुआ है और ये कोचीन शिपयार्ड ने इसको बनाया है। समुद्री एम्बुलेंस सेवा का प्रारंभ ये केरल राज्य ने किया है। किस राज्य ने? केरल। इसमें मैंने एक बात और लिखी है कि केरल राज्य में ही थम्बी महोत्सव प्रारंभ हुआ है। थम्बी महोत्सव जिसको ड्रैगन फेस्टिवल भी कहा जाता है। याद रखेंगे थम्बी महोत्सव केरल राज्य ने ही कर्मी बोट रोबोट लॉन्च किया था। कर्मी बोट रोबोट। और पिनरई विजयन यहाँ के सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। याद रखेंगे बेटाओ। शांत घाटी केरल में है और केरल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में केरल नंबर 1 राज्य था। इतनी बात याद रखेंगे। और केरल में देखो 3 बात केरल पर आ गई, एक साथ मैंने नोट कर दी। अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र की जो स्थापना हुई है भारत में पहली बार, वो कहाँ पर हुई है? केरल राज्य में। इतनी बातें क्लियर हैं। थम्बी महोत्सव, प्रतीक्षा समुद्री एम्बुलेंस और अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में? केरल में। इतनी बात क्लियर है बेटाओ। विश्व उर्दू सम्मेलन और अभी ध्यान रखना कि इसी राज्य ने 5T शील्ड अभियान
और स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ दिमाग नाम से एक अभियान भी शुरुआत किया है। तो ये केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, एक केंद्र शासित प्रदेश क्या है, दिल्ली में ये दोनों बातें हुई हैं, याद रखेंगे दिल्ली। भाषण चार द्वीप, ध्यान रखेंगे भाषण चार द्वीप, ये अभी चर्चा में रहा, ये किस देश में है, और इसी देश के साथ भारत ने अभी नया व्यापार मार्ग भी प्रारंभ किया है। और ये भाषण चार द्वीप किस नदी पर है, मेघना नदी पर है। और यहाँ पर रोहिंग्या मुसलमानों को, रोहिंग्या लोगों को यहाँ पर स्थानांतरित किया जा रहा है। तो भाषण चार द्वीप, और ये उसी देश में है जिस देश के अब्दुल्ला हामिद प्रेसिडेंट हैं। अगर मैं कह दूँ आवामी लीग की शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं, ये प्रेसिडेंट हैं। तो अब तो इस देश का नाम आपको याद आ गया हो, और भी याद ना आया तो दो बातें और बोल रहे हैं। टका यहाँ की मुद्रा है, टका यहाँ की मुद्रा है, और राष्ट्रीय पंचायत नहीं जातीय पंचायत यहाँ की संसद है, जातीय पंचायत। क्लियर बिटाओ। और इसे नदियों का देश भी कहते हैं। इतनी बात पर अब आपको इस देश का नाम याद आना जाना चाहिए, ये देश है बांग्लादेश, बांग्लादेश। क्लियर है। मुफ्त इंटरनेट सेवाओं को भी इसने बंद कर दिया था, इतनी बात बांग्लादेश भी याद रखेंगे। भाषण चार द्वीप याद रखेंगे। अगला पॉइंट है डिजिटल क्वालिटी, डिजिटल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स में डेनमार्क और स्वीडन दोनों देश एक साथ नंबर 1 पर हैं। डेनमार्क और स्वीडन दोनों एक साथ नंबर 1 पोजीशन पर हैं। और इसमें भारत की रैंक है 57 में। नीति आयोग द्वारा जारी किए गए एक्सपोर्ट प्रेफिडेंस इंडेक्स में कौन सा राज्य नंबर 1 है, तो गुजरात। इसका अर्थ क्या होता है कि कौन सा राज्य निर्यात में प्रमुख योगदान दे रहा है या किस राज्य में अच्छी सेवाएं। तो गुजरात फर्स्ट पर, महाराष्ट्र सेकंड पर और तमिलनाडु थर्ड पर। क्लियर बिटाओ। इसमें आप ऐसे याद रखेंगे कि जितने भी राज्य हैं वो तटीय राज्य आते हैं, एक्सपोर्ट तटीय राज्यों से ही ज़्यादा होता है। प्रतिमाह औसत वेतन में स्विट्ज़रलैंड नंबर 1 देश है, स्विट्ज़रलैंड। और इसमें 4,49,000 प्रतिमाह वेतन है, और भारत का इस पोजीशन 72 है। और इंडिया में 32,800 रुपये प्रतिमाह। एक इम्पोर्टेंट बात और याद रखेंगे, डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 को अभी रद्द कर दिया गया है, और ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है तो उसने इसको रद्द किया है, क्योंकि ये बताया गया है कि पिछले 2 वर्षों में जो रिपोर्ट आ रही है वो ठीक नहीं है, उसमें कुछ गड़बड़ी थी, इसी कारण डूइंग बिजनेस इंडेक्स को नहीं जारी किया गया। अगली इम्पोर्टेंट बात है आरोग्य मित्र, यहाँ लिखा हुआ है बेटा आरोग्य मित्र। तो आरोग्य मित्र आंध्र प्रदेश द्वारा प्रारंभ किया गया है। आरोग्य मित्र किसके द्वारा, आंध्र प्रदेश द्वारा। किसान मित्र हरियाणा, आरोग्य मित्र आंध्र प्रदेश। आप नोट्स बनाते चलें साथ साथ, अगर आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा हो सही से। आरोग्य मित्र आंध्र प्रदेश, किसान मित्र हरियाणा और स्वास्थ्य मित्र राजस्थान। याद रखेंगे बेटा, आप तीनों में कंफ्यूज नहीं होंगे। स्वास्थ्य मित्र राजस्थान, किसान मित्र हरियाणा, आरोग्य मित्र आंध्र प्रदेश। क्लियर, इतनी बात, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, याद हो जाएगा। किसान हरियाणा, स्वास्थ्य राजस्थान, आरोग्य आंध्र प्रदेश, तीनों मिक्स ना हो जाए, विशेष तौर से याद रखेंगे आप लोग। अगला अफ्रीका महाद्वीप। क्वेश्चन ऐसे याद रखता है कि कौन सा महाद्वीप टोटल पोलियो मुक्त हो गया है अब। तो पोलियो मुक्त किसने घोषित किया है, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने घोषित किया है। तो टोटल अफ्रीका महाद्वीप का एक अंतिम देश था नाइजर, जिसकी राजधानी अबूजा। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि कौन सा महाद्वीप टोटली पोलियो मुक्त घोषित हुआ है, WHO ने जिसने घोषणा की है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने।
आपको मालूम होगा इसकी स्थापना कब हुई। आप बताएंगे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है और WHO ने 2020 को कौन सा वर्ष घोषित किया है। क्लियर है। ये 2 क्वेश्चनों के जवाब आप सेंड करेंगे तो आप ध्यान रखना कि WHO ने अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित किया है और इसका अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो मुक्त, और इसका अंतिम देश अभी हाल में ही घोषित हुआ है, इसलिए अफ्रीका महाद्वीप पोलियो मुक्त हो गया। नाइजर की राजधानी अबूजा। अगली इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, 2020 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज, इनकी बुक का नाम जरूर याद रखना बेटा, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, द डिस्कम्फर्ट इवनिंग, याद हो जाएगा। ये पुस्तक है मैरी के लुकास रिजेन बेल्ड, रटना नहीं, आपको लगभग नाम याद होगा, क्वेश्चन ही पूछा जाएगा ये बुक किसकी है, या 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसे दिया गया। 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, और ये सबसे कम उम्र के लेखक हुए हैं, 29 ईयर के डच लेखक हैं। अगली इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ लिखा हुआ क्रिकेट द्रोणा पुस्तक के लेखक एक खेल पत्रकार आनंद बासु हैं और ये किसके जीवन पर है, वासुदेव जगन्नाथ वाजपेयी के जीवन पर है, जो कि कोच रह चुके हैं किसके, सचिन तेंदुलकर के, राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा और सुनील गावस्कर, इनको भी इन्होंने क्रिकेट सिखाया, उनके जीवन पर ये पुस्तक है। और क्रिकेट द्रोणा पुस्तक के लेखक कौन है, आनंद बासु, इतने याद रखेंगे। अब देखिए कुछ ऐसे नाम हैं जिनको आप ध्यान रखेंगे, माइक ब्राइन और बॉब ब्राइन। ऐसे पूछा जा सकता है कि ब्राइन ब्रदर्स का संबंध किस खेल से, तो टेनिस प्लेयर हैं, ओलंपिक में भी ये गोल्ड जीत चुके हैं और इन्होंने अभी हाल में ही संन्यास ले लिया है। ठीक है, अब ये आप कमेंट करेंगे कि ये किस देश के हैं। ठीक है, अगला है अर्नोक स्पीलबर्ग, ये कंप्यूटर वैज्ञानिक है, इनका निधन हो गया है। चैडविक बॉसमैन एक अभिनेता, इनका भी निधन हो गया, आप इनको भी बताएंगे किस देश के हैं। अर्चना महंत असमिया लेखिकाएँ, इनका निधन हुआ है, असमिया लेखिकाएँ इनका निधन हुआ है। और अगला इम्पोर्टेंट बात है कि ब्रिटेन ने ब्लू ब्लॉक सम्मान किसे दिया गया है, एक जासूस हैं जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में हेल्प की थी, तो उनका नाम है नूर इनायत खां, नाम नहीं भूलेंगे बेटा, क्या नाम है, नूर इनायत खां। तो ब्लू ब्लॉक सम्मान दिया है ब्रिटेन ने नूर इनायत खां को, क्या नाम है, नूर इनायत खां। नवंबर माह में 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में संपन्न होगा। ठीक है बेटाओ, अगली इम्पोर्टेंट बात है कि अभी हाल में ही 6वीं अनुसूची में रखे जाने के लिए विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया है। ये किस राज्य ने किया है, ऐसा क्यों किया है कि 6वीं अनुसूची में रखे जाने से वहाँ के लोगों को, अनुसूचित जाति या जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो जनजातीय इलाकों के लोग हैं, उनको ज़्यादा स्वायत्तता मिल जाती है। इसी कारण 6वीं अनुसूची में राज्यों को रखा जाता है। तो अब एक राज्य ने ये प्रस्ताव पारित किया है विधानसभा में। अब वो राज्य का नाम आप बताएंगे, देखिए सोचिए, अभी मैं आंसर तो मैं बोलूँगा लेकिन आप मन में सोचिए वह राज्य कौन सा है। जिसने मी बडी ऐप लॉन्च किया वही राज्य है मी बडी ऐप। पक्के पागा टाइगर रिजर्व हैं, पेमा खांडू यहाँ के CM हैं और ब्रिगेडियर BD मिश्रा यहाँ के गवर्नर हैं। इतनी मैंने बातें हिंट कर दी, अब तो आपको राज्य का नाम याद आ जाना चाहिए। और आप एक बात और याद रखेंगे, ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। सबसे पहले सूर्योदय यहीं होता है और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी नामचा वारवा से U टर्न लेते हुए प्रवेश करती है
और इस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी को ध्यंग कहते हैं और यहाँ ध्यंग गार्ज भी बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी, आपको मालूम होगा। तो इसमें ध्यंग नदी भी कहते हैं उस ब्रह्मपुत्र नदी को। आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के क्या क्या नाम है, तो आप इसको भी लिखकर कमेंट कीजिएगा। लेकिन ये राज्य का नाम अब आपके दिमाग में आ गया होगा, ये राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। राज्य का नाम क्या बेटाओ? अरुणाचल प्रदेश। तो आप ऐसे सोच के पढ़ेंगे बेटाओ तो याद हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, इस प्रकार से याद होगा। शिंजो अबे ने इस्तीफा दिया है, शिंजो अबे ने इस्तीफा दिया है। ये 65 ईयर के हैं और ये स्वास्थ्य कारणों के कारण, तबीयत ठीक नहीं है, इस कारण इन्होंने इस्तीफा दिया है। और ये 7 वर्ष 8 महीने तक वहाँ के प्रधानमंत्री रहे हैं। ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं? रहे जापान के। जब तक ये अभी पद पर हैं, जब तक दूसरा प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं हो जाता शिंजो अबे, लेकिन पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। नारुहितो, नारुहितो यहाँ के सम्राट हैं जापान के। जी जब चुने गए थे तो यहाँ पर रेवा युग की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन बनता है कि किस युग की शुरुआत हुई थी, तो रेवा युग की शुरुआत हुई थी। अगला लिखा हुआ है यहाँ पर केविन मेयर। केविन मेयर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। केविन मेयर किस देश के हैं ये आप बताएंगे। लेकिन ये सीईओ हैं टिकटॉक के, टिकटॉक के सीईओ हैं और इन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया है। और टिकटॉक की पेरेंट्स कंपनी कौन सी है, इसका नाम भी आप कमेंट करेंगे। अगली इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन 600 विकेट लेने वाले तेज टेस्ट गेंदबाज बने हैं। पहले तेज टेस्ट गेंदबाज बने हैं 600 विकेट लेने वाले। और वैसे 600 विकेट लेने वाले चौथे गेंदबाज बने हैं। तेज गेंदबाजों में ये नंबर 1 है, लेकिन वैसे ये चौथे गेंदबाज हैं। इससे पहले और किन किन क्रिकेटरों ने लिए हैं 600 विकेट, तो आप कहेंगे चौथे बने हैं ये मुतैया मुरलीधरन, शेन वॉर्न और अनिल कुंबले। मुतैया मुरलीधरन का आपको मालूम है श्रीलंका के हैं, शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया के हैं। और शेन वॉर्न की पुस्तक का क्या नाम है आप कमेंट करना। शेन वॉर्न ने एक पुस्तक भी लिखी है। और अनिल कुंबले, अनिल कुंबले बहुत अच्छी स्पिनर थे, तो स्पिन नाम पर ही पुस्तक है, आप उस पुस्तक का नाम कमेंट करेंगे। और अनिल कुंबले ये 3 गेंदबाज और जेम्स एंडरसन, जेम्स एंडरसन और ये किस देश के हैं ये भी आप कमेंट कर दीजिए। जेम्स एंडरसन किस देश के हैं, तो आप लोग भी कुछ पढ़ेंगे तो और अच्छे से आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। इतनी बात याद रखेंगे। अभी हाल में ही ध्यान रखना कि T20 मैचों में 500 विकेट लेने वाले एक क्रिकेटर बने हैं, जो कि आप लोगों को मालूम होगा क्या चल रहा है, CPL चल रहा है ना, कैरेबियन प्रीमियर लीग चल रहा है। तो उसी में अभी हाल में ही किसने लिया है वहाँ पे, डेवेन ब्रॉन ने लिया है। किसने? डेवेन ब्रॉन ने लिया है 500 विकेट लेने वाले। और CPL कैरेबियन प्रीमियर लीग में भारतीय खिलाड़ी मात्र चुने गए, उनका नाम है प्रवीण तांबे। क्या नाम है बेटाओ? प्रवीण तांबे, याद रखना। प्रवीण तांबे क्रिकेटर हैं जो CPL में पहली बार खेलेंगे भारत की ओर से खेलने वाले क्रिकेटर प्रवीण तांबे। CPL क्या है? कैरेबियन प्रीमियर लीग में। यहाँ लिखा हुआ थरंगा परवितान नाम लिखा हुआ है। अगर नहीं भी दिख रहा हो तो आप नाम नोट कर लेंगे, थरंगा परवितान। तो थरंगा परवितान कौन है? ये क्रिकेटर हैं जो श्रीलंका के हैं। इन्होंने अभी हाल में ही संन्यास लिया है। तो काफ़ी नाम चर्चा में थे, कुछ स्थानों के नाम थे, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस बातें क्या क्या थी? एक तो भाषण 4 दीप याद रखेंगे बेटाओ। विश्व उर्दू सम्मेलन पूछा जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र, थम्बी महोत्सव, प्रतीक्षा एम्बुलेंस, ठीक है। और इधर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 2020 में इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसने जीता? 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। और अफ्रीका महाद्वीप पोलियो मुक्त WHO ने किया है। और WHO के बारे में जो क्वेश्चन पूछे आप उनको कमेंट कीजिए और इसके नोट्स बनाइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए। और आप बताएंगे कि और किस प्रकार से आपको वीडियो बनाए जाएं।
मैं ये 4 से 5 दिनों का आपके लिए लेके आया हूँ करंट जीएस। आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे, आगे भी और इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाते जाएंगे। बस आपका सपोर्ट मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।